नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। न्यूज बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात करेंगे चतरा की, जहां पुलिस ने चलाया अवैध दुकान पर बुलडोजर। आगे चर्चा करेंगे फिरोजाबाद की, जहां मैक्स ने मारी बाइक में टक्कर। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर चतरा से है, जहां जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के समीप सरकारी जमीन पर अवैध रूप से दुकान बनाया जा रहा था। निर्माण कार्यस्थल में 2 दिन पूर्व एसडीओ सुरेंद्र उरांव द्वारा नोटिस चिपकाकर धारा 144 लगाया गया था। साथ ही निर्माण कार्य बंद करने का निर्देश भी दिया गया था, लेकिन निर्माण कार्य बंद नहीं हुआ। गुरुवार को अंचल अधिकारी अनिल कुमार एवं थाना प्रभारी विपिन कुमार दलबल के साथ कार्यस्थल पर पहुंचे और निर्मित दुकान को जेसीबी से तोड़ दिया। अंचल अधिकारी ने कहा कि खाता संख्या 68 प्लाट संख्या 103 का लगभग 2.5 कट्टा जमीन को कब्जा कर निर्माण कार्य किया जा रहा था। प्रशासन के निर्देश के बाद भी कार्य जारी था। ये ग्राम नगवा में ये सरकारी भूमि है, सिरात भूमि है। हमारे प्रजापति द्वारा अतिक्रमण किया गया था। हम लोग कागज पत्र मांग के नहीं दिखाए, जो हम लोग 144 भी लगाए थे, इसके बावजूद भी 140 के बावजूद भी लोग काम करवा रहे थे। तो पास हम लोग घर आपका जो निर्माण बाउंड्री था तोड़ना पड़ा हम लोग, मजबूर हम लोग। ये आपका मामला 144 का चल रहा था, इसका आदेश का हवाला का चलते लोग तोड़े हम लोग। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। खबर चतरा से है, जहां भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह झारखंड प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी चतरा द्वारा के क्रम में इटखोरी स्थित भद्रकाली मंदिर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस बीच अपने समर्थकों के साथ माता की विधि विधान से पूजा अर्चना की। पूजा के पश्चात श्री वाजपेयी मीडिया से मुखातिब हुए, जहां पत्रकारों के तीखे सवालों का अपने अंदाज में उन्होंने जवाब दिया। को अपने कार्यकर्ताओं की शक्ति का भरोसा है, संबल है। वो संगठन कभी कुबेरों के उससे परास्त नहीं होगा। पिछली बार आपने 60 का नारा दिया था, इस बार है? पिछली बार विधानसभा चुनाव में 60 का नारा दिया था, इस बार कितने का नारा है? मैं नारे में विश्वास, मैं तो था नहीं पिछली बार, और नारे पर मैं विश्वास नहीं करता। काम पे विश्वास है, कार्यकर्ताओं की शक्ति पर विश्वास है। एक ही लाइन कहूंगा कि झारखंड में सरकार बदल रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। सर उत्तर प्रदेश में आप वहाँ के राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष थे, तो आपने 73 सीट लाया। झारखंड में कितना सीट लाएंगे? मैंने कहा मैंने तब भी नहीं कोई संख्या दी थी, संख्या आज भी नहीं दे रहा हूँ। सरकार झारखंड में भारतीय जनता पार्टी बनाएगी, इतना कह रहा हूँ। और इस बार अरे सुनते लो यार, सुन तो आगे सुनोगे नहीं। सुन लीजिए आदरणीय शिवराज सिंह जी, आदरणीय हेमंत विश्व शर्मा के आने के बाद ये सरकार बौखला भी गई है और मानसिक तौर पर और तर्कों के तौर पर दिवालिया हो गई। चतरा से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां शुक्रवार शाम थाना राजावली क्षेत्र में लापरवाही से सड़क हादसा हो गया। बारिश और आंधी में सड़क पर टूटकर गिरे पेड़ को किसी ने हटाने का प्रयास नहीं किया। यह हादसा उसी की वजह से हुआ। दरअसल एक बाइक पर सवार 2 युवक नगला बीच से अपना गांव वापस लौट रहे थे। तभी सड़क पर टूटे पेड़ को बचाने के चक्कर में सामने से आ रही मैक्स से उनकी बाइक आमने सामने से भिड़ गई। हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों की मौत हो गई। युवकों की मौत का जिम्मेदार कौन है, इस सवाल पर अभी अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं। सीओ अनिवेश कुमार का कहना है कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। परिजनों को घटना की जानकारी दे दी गई है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा बच्चा साइकिल से जा रहा था। कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है? ये है जे मिलिया डेरी स्कूल है, बात थोड़ी सी आगे। तो कहाँ जा रहे थे? ये मिलिया खाता खुलवा रहे किस जगह घटना है? ये डीएनपी स्कूल से थोड़ी सी आगे मिलिया में। तो किससे हुआ था? मैक्स ने दिया टक्कर। तो मैक्स पकड़ ली क्या? पकड़ गई, खाई में पड़ी है। माँ को पकड़े वो पुलिस भाई यहाँ पर। तो आपने पुलिस में सूचना दी? सूचना का हमारे तब तक तो पुलिस भाई खिलाई टेम्पू में। हाँ, सूचना दी तभी क्या बोलो। हमारे द्वारा सूचना पड़ी है तब तक तो जिंगा ले आए। कौन से थाना क्षेत्र का? ये तो रिजावली है। क्या नाम है भैया? नरेश बघेल। अच्छा, ये किस तरह घटना हुई है? भैया थोड़ा लड़के का नाम है विष्णु, गांव शिवला का रहने वाला है। खाता खुलाने के लिए आ रहा था। खाता खुला करके वापस जा रहा था, तो रास्ते में एक पिकअप है, पिकअप ने एक एक्सीडेंट मार दिया। किस जगह घटना है? इमलिया चौरा के पास। थाना क्षेत्र कौन सा लगता है? रजावली। तो मृतक की उम्र लगभग क्या होगी?
15-16 साल की उम्र है। फिरोजाबाद से कैमरामैन ताहिर सिद्दीकी के साथ सी न्यूज़ संवाददाता बबलू फरमान की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी के रूप में हरदेव प्रसाद शुक्रवार को योगदान लिया। इस दौरान थाना में उपस्थित अधिकारियों से परिचय कराया गया, साथ ही थाना परिसर का जायजा भी लिया गया। पदभार ग्रहण के बाद थाना प्रभारी हरदेव प्रसाद ने कहा कि विधि व्यवस्था नियंत्रण करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। साथ ही क्षेत्र में भयमुक्त, शांति एवं सुरक्षित माहौल बनाए रखने का प्रयास हमेशा रहेगा। साथ ही क्षेत्र की जनता को पहली प्राथमिकता देना हमारा लक्ष्य रहेगा। वहीं पदभार ग्रहण लेने से पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी हरदेव प्रसाद पुलिस बल के साथ मुख्य बाजार सहित क्षेत्र भ्रमण किया। मौके पर एसआई सनातन मांझी, विक्रम कुमार, अवधेश कुमार सहित अन्य पुलिस जवान मौजूद थे। हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। और मैं यहाँ ज्वाइन किया हूँ और सबसे मेरी प्राथमिकता है जो कि पाकुड़ को एकदम विधि व्यवस्था दुरुस्त करें। जो किसी तरह की कोई समस्या हम पब्लिक को सीधे आकर के मिले, उसकी समस्या का तुरंत निदान होगा और त्वरित गति से निदान होगा। और किसी भी समस्या के लिए कोई 24 घंटा थाना में आ सकते हैं और उसका समाधान किया जाएगा। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर पटना से है, जहां राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि नीतीश कुमार की राजनीति में विश्वसनीयता नहीं रही और ये हमेशा झूठ पर झूठ बोलते रहे, कसम पर कसम खाकर गठबंधन बनाते रहे, लेकिन कभी भी उसका निर्वहन नहीं किया और कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक स्वार्थ में कुर्सी से चिपके रहने के लिए बराबर गठबंधन बदलते रहे। जब उन्हें भाजपा ने शून्य पर पहुंचाने की साजिश की तो वो किस तरह से हमारे से आने के लिए माफ़ी मांगी और कहा कि आप हमारे अस्तित्व और पार्टी को बचा लीजिए। इस अवसर पर संवाददाता सम्मेलन में राष्ट्रीय महासचिव जयप्रकाश नारायण यादव, बीनू यादव, पूर्व सांसद विजय कृष्ण, प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश कुमार, डॉक्टर तनवीर हसन के साथ अन्य गणमान्य नेतागण उपस्थित थे। वही जिसको नकार रहे वही तो कह रहे हैं। आप जरा बताइए वो पोज क्या कर रहा है? वो फोटो कहाँ का है? 10 नंबर का है फोटो, 10 नंबर का फोटो, याद कर लीजिए। और अवसर वही था जब भाजपा ने ठुकरा दिया था तो कुर्सी पर आगे रहने के लिए उस बड़े दरबार में जो जनता का जनादेश लेकर के सबसे बड़ी पार्टी थी, उस राष्ट्रीय जनता दल के सामने आकर के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी के सामने हाथ जोड़ करके झुकने का काम किया। अध्यक्ष जी, ये 2 सवाल है। एक सवाल ये है कि क्या नीतीश जी फिर भाजपा के दबाव में परेशान हैं? हाँ, नीतीश कुमार जी क्या भाजपा के दबाव में फिर परेशान? अब वो जानते हैं कौन परेशान करने वाला, कौन परेशान होने वाला, हमारा विषय नहीं। पटना से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। खबर बांका से है, जहां जिले के चांदन प्रखंड में व्यापार मंडल के होने वाले चुनाव को लेकर आज 13 सितंबर शुक्रवार से नामांकन शुरू हो गया है। आज पहले दिन चांदन ब्लॉक परिसर में व्यापार मंडल अध्यक्ष पद के लिए एक प्रत्याशी उत्तरी वार ने पैक्स अध्यक्ष प्रदीप बरनवाल ने नामांकन किया एवं 10 लोगों ने कार्यकारिणी सदस्य के लिए नामांकन किया है, जिसमें एक सामान्य कोटि के महिला भी शामिल है। चांदन व्यापार मंडल अध्यक्ष पद के लिए एक और 12 कार्यकारिणी सदस्यों का चुनाव होना है, जिसमें 18-19 सितंबर नामांकन पत्रों की जांच होगी। 21 को नाम वापसी की प्रक्रिया के बाद प्रत्याशियों चुनाव चिन्ह आवंटित की जाएगी और 28 सितंबर को प्रखंड मुख्यालय स्थित ई किसान भवन में मतदान होगा तथा उसी दिन मतों की गिनती हो जाएगी। व्यापार मंडल का चुनाव का प्रक्रिया देखिए, व्यापार मंडल के लिए जो है वो हम लोग का नामांकन आज और कल है, तो इसके बाद जो है समीक्षा की तिथि 18 सितंबर और 19 सितंबर को है। 21 सितंबर को जो है वो नाम वापसी के लिए जो है तिथि निर्धारित है और जो कंटेस्टेंट होंगे उसके बाद 28 सितंबर को चुनाव है और उसी दिन जो है चुनाव के बाद मतगणना का कार्य होगा। ई किसान भला जी, अब व्यापार मंडल में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हुआ है। हाँ, सुनने में आया है कि जो लड़का का उम्र 16 बरस है या 15 बरस है उसका भी नाम वोटर लिस्ट में था। व्यापार मंडल का चुनाव मैंने वोटर लिस्ट जब 2017 में बनाने लग गया तो 2012 और 8 मैंने 7 के वोटर लिस्ट को एकदम साइड कर दिया गया
समझे ना। और जो आदमी नहीं मरा था उस वोटर लिस्ट में, उसके भी नाम को सब जो हटा करके उस जगह दूसरे का नाम बरनवाल का जोड़ दिया गया, समझे ना। हम इसी के खिलाफ में हाई कोर्ट गए थे, लेकिन किसी कारणवश हम लोग समय पर नहीं कर सके, जो कि वहाँ रिजेक्ट हो गया, समझे ना। अभी व्यापार मंडल में चुनाव लड़ना है। हाँ, व्यापार मंडल में चुनाव तो लड़ना है। आपका भोला यादव, चंदवारी पैक्स अध्यक्ष। तिजोरी। अच्छा, किस चीज का नॉमिनेशन दे रहे हैं? आज व्यापार मंडल के डेलीगेट मेंबर के लिए नॉमिनेशन दे रहे हैं। यानी कार्यकारिणी सदस्य के लिए। कार्यकारिणी सदस्य। अच्छा, कहाँ से दे रहे हैं आप? आज नामांकन था, पूर्ण नामांकन व्यापार मंडल में कितना होगा? आज नामांकन का प्रथम दिन है। आज अभी 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक जो है वो नामांकन होना है, और अभी तक अध्यक्ष पद के लिए 1 और सदस्य पद के लिए 6 नामांकन प्राप्त हुए हैं। और कल भी नामांकन किया जाना है, तो अंतिम जो रिपोर्ट होगा वो कल 3 बजे आपको मिल पाएगी कि इस व्यापार मंडल निर्वाचन में कितने अभ्यर्थी मैदान में हैं। इसमें महिला कितना है? महिला का अभी तक नामांकन जो है 1 हो पाया है सदस्य पद में। जो जनरल का कार्यकारिणी में जो जनरल का सीट है उसमें 3 में से 1 महिला के लिए आरक्षित है, दोनों वर्ग से, किसान वर्ग से भी और समिति वर्ग से भी। बांका से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार बच्चू की रिपोर्ट। खबर धौलपुर से है, जहां जिले में हो रही 2 दिन से लगातार बारिश के बाद हालात बेकाबू हो गए। इंद्रदेव ने धौलपुर में ऐसा कहर मचाया कि चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। धौलपुर के इतिहास में 44 साल बाद ऐसी बारिश देखी गई। जिले के सातों बांध, नदी, तालाब, पोखर और खेत पानी से लबालब हो गए। तो वहीं मध्य प्रदेश हड़ौती क्षेत्र में हो रही बारिश और कोटा बैराज से छोड़ा गया पानी अब चंबल नदी में आना शुरू हो चुका है। वर्तमान में चंबल नदी का जलस्तर खतरे का निशान 130.79 मीटर से 130.81 मीटर ऊपर 134.60 मीटर पहुंच गया है। चंबल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इस साल मानसूनी सीजन में अब तक 1.317 mm बारिश हो चुकी है। जिले भर में हुई बारिश से सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए जिले के सभी बांध, तालाब, पोखर और नदियां पानी से लबालब कर दी हैं। आज शुक्रवार को पार्वती बांध के 16 गेट बंद कर दिए हैं, लेकिन पार्वती नदी उफान होने पर नदी के आसपास बसे करीब 50 गांव पर बाढ़ का संकट गहरा गया है और बाड़ी, बसेड़ी, मागरे, कौलारी, मलौनी, मागरे और सखवारा, मनिया, मागरे पार्वती नदी उफान पर होने की वजह से बंद हो गए हैं। तलौरी से सीनो संवाददाता राकेश की रिपोर्ट। खबर कैमूर से, जहां जिले के रामपुर प्रखंड में स्थित बहुउद्देशीय भवन में प्रखंड विकास पदाधिकारी दृष्टि पाठक की अध्यक्षता में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम 2024 को सफल संचालन को लेकर बैठक आहूत की गई, जिसमें प्रखंड क्षेत्र के सभी प्रधानाध्यापक, आवास सहायक, विकास मित्र सहित सभी कर्मियों ने भाग लिया। बैठक का संचालन प्रखंड समन्वयक स्वच्छता रवि प्रकाश ने किया। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बताया कि शिक्षक समाज विकास की धुरी है। रामपुर प्रखंड को आकांक्षी प्रखंड के रूप में चयनित किया गया। इससे स्पष्ट होता है कि मानक के आधार पर हम किसी न किसी बिंदु पर पीछे हैं। हमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर लगन के साथ लगना होगा ताकि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, कृषि, पोषण आदि। और बताया कि 14 सितंबर 2024 से 2 अक्टूबर 2024 तक प्रखंड क्षेत्र के हर एक गांव से पंचायत में स्वच्छता ही सेवा है कार्यक्रम का संचालन किया जाना है, जिसमें पर्यटक स्थल, बस स्टैंड, धार्मिक स्थल आदि जगहों पर सफाई अभियान चलाना है और लोगों को स्वच्छता से संबंधित स्लोगन, गीत, संगीत, नुक्कड़ नाटक, ऑडियो वीडियो के माध्यम से स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है। स्वच्छता सबकी जिम्मेवारी है। आइए हम सब मिलकर रामपुर प्रखंड को स्वच्छ बनाएं और बीमारियों को दूर भगाएं। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता राम प्रवेश तिम्मारी की रिपोर्ट। खबर सांभल से, जहां गंगा किनारे शमशान घाट में देर रात में भूत भगाने के नाम पर महिला से तांत्रिक द्वारा मारपीट करने का मामला आया सामने। हर बृहस्पतिवार को रात्रि में गंगा किनारे शमशान घाट पर तथाकथित तांत्रिक लगाता है अंधविश्वास का अखाड़ा। तांत्रिक से भूत ठीक कराने महिलाओं और पुरुषों को लेकर गंगा किनारे शमशान घाट पहुंचते हैं तांत्रिक के पास परिजन। तथाकथित तांत्रिक महिला से मारपीट एवं चिता में लोहे की जंजीर गर्म कर महिला को धमकाता हुआ कमरे में हुआ कैद। तथाकथित तांत्रिक के चेला ने किया अपने गुरु द्वारा भूत ठीक करने का दावा। अंधविश्वास के खिलाफ यूपी सरकार सख्त, फिर भी रात के अंधेरे में धार्मिक स्थल गंगा किनारे चल रहा है तथाकथित के अंधविश्वास को रखने का अभियान।
अब देखना होगा मीडिया में मामला आने के बाद तथाकथित तांत्रिक के खिलाफ कार्रवाई हो पाती है या नहीं। तांत्रिक द्वारा भूत ठीक करने के बहाने महिला से मारपीट करे ना का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। थाना कोतवाली गुन्नौर क्षेत्र के राजघाट गंगा किनारे शमशान घाट का मामला। सही है, रुकना चाहिए, ऐसे बंद है, खुल जाए तो खुल जाता ना खुल। और हवा दवा के चक्कर में क्या क्या ठीक करते हैं, क्या क्या चीज़ ठीक कर देते हैं? वही हवा से कैसी कोई भी बीमारी हो, मतलब हवा जो भूत पलीती होती है। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता लोकेश की रिपोर्ट। खबर सीतापुर से है, जहां भारतीय जनता पार्टी से सेवता सीट से विधायक ज्ञान तिवारी रेउसा थानाध्यक्ष के खिलाफ धरने पर बैठ गए। अपनी पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठे ज्ञान तिवारी ने आरोप लगाया है कि उनकी ही दुकान पर तकरीबन 2 दर्जन लोगों ने गुरुवार की रात अवैध तरीके से कब्जा कर लिया है। ज्ञान तिवारी ने आरोप लगाया है कि लोग उनका सामान भी उठा ले गए और सभी अवैध कब्जेदार तमंचे से सब लैस थे। आरोप है कि इंस्पेक्टर ने 3 बार फोन करने के बाद भी फोन नहीं उठाया। सीतापुर लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के सिपाही व 2 बार के विधायक सेवता से लेकर लखनऊ की विधानसभा तक अपनी जनता की आवाज़ उठाने में लगातार चर्चाओं में रहते हैं। जनता के बीच ही अधिकारियों की चुप्पी बंद कर देता है। अपनी जनता के लिए 24 घंटे व कंधे से कंधा मिलाने का कार्य करते हैं। लगातार उनके अधिकारियों का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में रहता है। रात में ये कुलदीप पांडे की दुकान थी खाद की, काफ़ी बड़े व्यापारी हैं। इनका कहना है कि 40-50 लाख की दुकान थी, जो उसमें इनका दुकान पड़ी हुई थी। किसी विशेष एक वर्ग ने उनकी दुकानों पे उसको खरीद करके और उसके बाद ये रात में 2:30 बजे पुलिस से मिल करके, पुलिस की मिली भगत के साथ में इनके दुकान पे पूरा कब्जा कर लिया गया है, नाजायज़ असलहों के साथ, उन लोगों के साथ। अभी हालांकि शटर बंद है, कुछ लोग पिकअप उकअप लेके भागे और काफ़ी कुछ सामान खाली गद्दा छोड़ करके चले गए हैं। तो जैसे कि मुझे सूचना मालूम हुई, वैसे मैं सुबह आप लोगों के बीच में हूँ और ये पूरी तरीके से पुलिस, अभी एसओ को मैंने फ़ोन किया, एसओ अभी भी सो रहे थे, थाने में बैठे हुए थे, जबकि वहाँ पे इतना बड़ा हादसा हुआ है और इतना बड़ा घटना हुई, लेकिन एसओ को ये जरूरत नहीं समझे कि हम वहाँ पे जा करके हमें मौके पे देखना चाहिए। सीतापुर से सी न्यूज़ संवाददाता शान की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।